एक गांव में कालू कौवा रहता था जो बहुत ही ज्यादा शैतान था। एक बार कालू कौवे ने सोचा कि अब वो गांव वालों को भूत बनकर डराएगा और उनसे फ्री में खाना मांगेगा। एक रात कालू कौवा बंटी कबूतर और उसकी बीवी टूनी चिड़िया के घर भूत बनकर जाता है। कोई है घर में? बंटी जी देखिए कौन है। तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। कौन हो भाई, इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं भूत हूँ, तुम लोगों को खाने आया हूँ। नहीं नहीं भूत जी, आप हमें कैसे खा सकते हो? हम लोग तो छोटे छोटे पक्षी हैं। आप जाओ किसी बड़े जानवर को खाओ, उनके अंदर ज्यादा मांस होता है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अगर मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके लिए खूब सारा खाना लाऊंगी। मैं तुम दोनों को खा लूंगा और फिर आराम से सो जाऊंगा। भूत जी, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर छोड़ दो ना। मैं कल आपके लिए खूब सारा खाना लाऊंगी, आप उसे खाकर आराम से सो जाना। आज की रात हमें माफ कर दो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूँ, लेकिन कल दोपहर 12 बजे तक पीपल के पेड़ के नीचे खूब सारा खाना लाकर रख देना, वरना मैं कल आऊंगा और तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगा। कालू कौवा मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे ढेर सारा खाना मिलने वाला था। बिना मेहनत किए वो आराम से हफ्ता भर उस खाने को खा सकता था। अगले दिन टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर खाना इकट्ठा करने के लिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं और अपने दोस्त भोलू तोते के घर पहुंचते हैं। भोलू भाई, चलो खाना इकट्ठा करने नहीं चलना है? अरे आज आप दोनों इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हो? घर पर कोई काम नहीं है क्या? अरे क्या बताएं भोलू भाई, कल हमारे घर पर एक बहुत बड़ा भूत आया था। हम लोगों को कच्चा चबाने वाला था, लेकिन उसको हम पर तरस आ गया। अब हमें उसे पीपल के पेड़ के नीचे खाना देना है। अच्छा ऐसी बात है, चलो आज मैं भी तुम लोगों के लिए भूत का खाना इकट्ठा करवाता हूँ। तीनों लोग काफी मेहनत करके पूरा दिन खाना इकट्ठा करते हैं और ठीक 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सारा खाना रख देते हैं। भूत जी, हमने आपका सारा खाना रख दिया, अब आप हमें परेशान मत करना। भूत के लिए खाना रखने के बाद वो तीनों अपने घर जा ही रहे होते हैं कि तभी भोलू तोता कहता है, आप दोनों घर जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करके आता हूँ। भोलू भाई, घर चलकर आराम कर लो, ये पीपल का पेड़ है, यहाँ भूत आएगा। नहीं नहीं, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, आप लोग जाओ, मैं कुछ ही देर में घर पहुँचता हूँ। भोलू तोते को पहले ही शक था कि कोई भूत नहीं है, इसीलिए बंटी और टूनी को वापस भेजने के बाद भोलू पेड़ के पीछे छुप जाता है ताकि वो असली भूत का पता लगा सके। तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँच जाता है। अरे वाह, इन लोगों ने तो खूब सारा खाना रखा है, कम से कम 2 हफ्ता मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कालू को देखकर भोलू समझ जाता है कि कालू कौवा बेवकूफ बना रहा था, जिसके बाद भोलू तोता कालू को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाता है। सबसे पहले तो भोलू तोता टूनी और बंटी के पास जाता है। बंटी भाई, अरे ओ बंटी भाई, टूनी बहन, आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अरे कैसा धोखा? आप लोगों से खाना मांगने वाला भूत कोई और नहीं बल्कि गांव का शैतान कालू कौवा है, जिसने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है। अच्छा, उस बदमाश कौवे की ये हिम्मत, आज उसकी हड्डी पसली एक करती हूँ। हाँ, आज तो उसको सबक सिखाएंगे। उसने हम लोगों को डराया और इतनी मेहनत करवाई, आज उसको नानी याद दिला देंगे। अरे अरे, आप लोग पहले शांत हो जाओ, मेरे पास कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए एक तरीका है। अच्छा, क्या तरीका है?
जिस तरह उसने हम लोगों को डराकर हमसे मेहनत करवाई, ठीक उसी तरह हम लोग भी उसे डराएंगे और डबल मेहनत करवाएंगे ताकि वो किसी के साथ बदमाशी ना कर सके। अरे वाह, ये हुई ना बात। आपकी प्लानिंग एकदम बढ़िया है। अब कालू कौवे को पता चलेगा कि मेहनत करना किसे कहते हैं। फिर एक रात भोलू तोता अपने दोस्त बंटी और टूनी के साथ भूत बनकर कालू कौवे के घर पहुंच जाता है। उठ जाओ कालू कौवे, तेरी मौत आई है। लेकिन मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, हमें भूख लगी है और आज हम कौवा खाएंगे। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरे पास बहुत सारा खाना है। आप लोग वो खा सकते हो और उससे आपका पेट भी भर जाएगा। इतने खाने से हमारा कितने दिन गुजारा होगा? हमें और खाना चाहिए, वरना हम लोग तुझे खा लेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों के लिए और खाना लेकर आऊंगा। इससे 4 गुना खाना लेकर आऊंगा। आप लोग बस मेरी जान छोड़ दो। हाँ ठीक है, आज तो हम लोग तुझको छोड़ देते हैं, लेकिन कल अगर शाम तक तुमने पीपल के पेड़ के नीचे खूब सारा खाना नहीं रखा तो कल का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सुबह होने से पहले ही खाना इकट्ठा करने निकल जाता है। वो अकेले ही खूब सारा खाना इकट्ठा करता है ताकि भूत उसे छोड़ दे। और जब वो महीने भर का खाना लाकर पेड़ के पास रखता है तो वहाँ उसे भोलू, टूनी और बंटी खड़े हुए दिखाई देते हैं। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम यहाँ भूत आता है? अरे अरे, तुमसे बड़ा भूत कौन होगा कालू जी? क्या मतलब? मतलब यही कि जिस तरह तुमने हम लोगों को भूत बनकर डराया, उस तरह हमने भी तुम्हें डरा दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया। आज जब मुझे इतना सारा खाना इकट्ठा करना पड़ा तो समझ में आया कि मेहनत करना किसे कहते हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हाँ, अब किसी के साथ शैतानी करी तो डायरेक्ट तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ अब कुछ नहीं करूँगा। कालू कौवे को अक्ल आ जाती है और वो सुधर जाता है, जिसके बाद वो कभी किसी को परेशान नहीं करता।